बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है और कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन गलत करेगा तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि बिहार एसआईआर पर जो फैसला होगा वो पूरे देश में मान्य होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान बड़ी बात कह दी है और साथ ही साथ कहा है कि बिहार एसआईआर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज बिहार एसआईआर पर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी गड़बड़ी करेगा तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार एसआईआर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। तो बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। हम आपको बताएं कि बिहार एसआईआर पर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के अपने पूर्व के आदेश पर वह पुनर्विचार नहीं करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जो 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता देने की बात कही थी उस पर अब कोई पुनर्विचार नहीं होगा। यानी चुनाव आयोग को 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को मानना होगा और उस आधार पर जो दस्तावेज जमा कर रहे हैं बिहार एसआईआर में तो आधार को भी उसमें मान्यता के तौर पर शामिल करना होगा, 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करना होगा। आगे कहा गया है इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग इस मामले में याचिका दायर करते हैं तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने ये स्वीकार किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि बिहार में जो चुनाव आयोग है वो अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। आगे जो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो जज की खंडपीठ है उन्होंने बताया है और अंतिम जो फैसला है पूरे देश में लागू होगा। बिहार में एसआईआर कवायद की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में ने 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। यानी 7 अक्टूबर की जो तारीख है वो आखिरी मौका होगा, एक फाइनल अगर यूँ कहा जाए कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनेगा बिहार एसआईआर पर और उसके बाद 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम मानते हैं कि संवैधानिक प्राधिकार भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। यदि हमें बिहार चुनाव में किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि पूरे चुनाव के दौरान अगर किसी तरह की अवैधता मिलती है तो बिहार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। बड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी स्पष्ट किया कि बिहार मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने 3000 से अधिक दावों के पंजीकरण में मदद की है और एडीआर की आपत्तियां और आंकड़े के बारे में जो जनहित याचिका दायर करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने कहा कि अगर संविधान की मूल भावना के उल्लंघन के संकेत मिलते हैं तो एसआईआर प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही एडीआर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को कानून के तहत ही सुना जाना चाहिए। उनके अनुसार प्रारंभिक आंकड़ों में 7.89 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 4 करोड़ 96 लाख स्वतः ही ड्राफ्ट रोल में शामिल हो गए। अनुमान है कि 6 करोड़ 84 लाख जो मतदाता हैं के पास आधार है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब यह संदेह की अवधि समाप्त हो जाएगी तब सारी जानकारी भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को सूची से बाहर किया जा रहा है
वो केवल दस्तावेजों की अनुपस्थिति के कारण बाहर हो रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षों को अपने तर्कों का सारांश तैयार करने को कहा और बताया कि अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता बृंदा ग्रोवर ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने की एक अवधि होती है और इस प्रक्रिया के चलते कई लोग अवैध रूप से मताधिकार से वंचित हो रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग अपने ही मैनुअल का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि केवल 30% आपत्तियां और नाम जोड़ने के आवेदन ही वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। आधार की वैधता पर जो बहस हुई है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है आज की सुनवाई में, और अब 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी। और आज की जो सबसे बड़ी बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है बिहार SIR को लेकर और कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो पूरी प्रक्रिया रद्द होगी और जो बिहार SIR पर फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।